जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए मंथ का वो दिन या वो मोमेंट सबसे मैजिकल होता है जिस दिन उनके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है। और ये देखकर हर एक एम्प्लॉय या जॉब करने वाला पर्सन बहुत खुश होता है, क्योंकि इसकी फीलिंग ही कुछ अलग होती है। और हो भी क्यों ना, पूरे मंथ की मेहनत है वो, लेकिन एक ऐसा तरीका भी है जिसे आप बिना एम्प्लॉय की तरह जॉब करें या रोज़ सुबह उठकर ज़ीरो से शुरू करके जॉब पर बिना जाए भी वो फीलिंग को महसूस कर सकते हो। अब ये पॉसिबल है डिविडेंड की मदद से, जहां जॉब में आपको रोज़ सुबह उठकर वही डेली रूटीन फॉलो करना है और आपके डेली बेसिस पर आपको सैलरी मिलती है। किसी दिन आप जॉब पर नहीं जाते तो आपकी सैलरी काट भी ली जाती है, लेकिन दूसरे लोग जिनकी इनकम डिविडेंड होती है, जो कंपाउंडिंग की हेल्प से सैलरी के मुकाबले बहुत तेज़ी से ग्रो होती है, जहाँ पर आप काम करना छोड़ भी देंगे फिर भी वो ग्रो होती रहेगी। और यही रीज़न है अमीर लोग और अमीर होते हैं और गरीब लोग वहीं रह जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि असल में ये डिविडेंड होते क्या है, इसे हम एक इनकम स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं और कैसे हम डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डिविडेंड होते क्या है। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में दो तरह के स्टॉक्स होते हैं, पहला ग्रोथ स्टॉक्स और दूसरा डिविडेंड स्टॉक्स। तो जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट करती है तो उस कंपनी के मैनेजमेंट के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर ले कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए, जिससे उसके शेयर्स की प्राइस ऊपर जाती है। लेकिन अगर उस कंपनी को पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस कंपनी के पास बहुत सारा कैश ऑलरेडी है और ज़्यादा कैश उसे जमा हो सकता है और वो उसे किसी अच्छी जगह ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है, तो कंपनी ऐसे टाइम में डिविडेंड पे करती है। तो इसे हमें ये पता लगता है स्टॉक मार्केट से हम एक नहीं बल्कि दो तरह से पैसे कमा सकते हैं, पहला कंपनी में इन्वेस्ट करके और दूसरा जब वही कंपनी आपको डिविडेंड पे करती है, जो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आता है, जिस तरह से आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आती है। तो आपको स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाने के लिए और मंथली इनकम लेने के लिए बार बार किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या बार बार किसी कंपनी के स्टॉक को बाय सेल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी अच्छे स्टॉक को खरीद कर होल्ड करो तो बिना कुछ काम किए आप डिविडेंड कमा सकते हो। तो अब हम ये जानते हैं कि आप कैसे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो। तो इसके लिए आप टिकरटेप नाम की वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो। ये स्टॉक स्क्रीनर है जिससे आपको सभी कंपनी की इन्फॉर्मेशन एकदम डिटेल्स में मिल जाएंगी। यहाँ से आप अच्छे से कंपनी को एनालाइज कर सकते हो। अगर आपको ये ढूंढना है कि कौन सा स्टॉक ज़्यादा डिविडेंड पे करता है, तो उसके लिए यहाँ हम स्क्रीनर पर आएंगे। फिर हम यहाँ निफ्टी 100 सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें इंडिया की टॉप 100 कंपनी से ही डिविडेंड स्टॉक को सिलेक्ट करना है। बहुत सारी छोटी मोटी कंपनीज भी होंगी जो डिविडेंड दे सकती है, लेकिन उन कंपनीज की बात हम अभी नहीं करेंगे। तो निफ्टी 100 सिलेक्ट करने के बाद हमें सिर्फ वही कंपनी देखने को मिल रही है जो लार्ज कैप कंपनी के अंदर आती है। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत बड़ी कंपनी होने का ये मतलब नहीं है कि वो बहुत अच्छी और स्टेबल कंपनी है। अब हम यहाँ डिविडेंड यील्ड सिलेक्ट करेंगे और जो कंपनियाँ सबसे ज़्यादा डिविडेंड पे कर रही है वो सबसे ऊपर आएंगी। अब जिनको डिविडेंड यील्ड नहीं पता, इसका मतलब ये होता है कंपनी कितने शेयर प्राइस के मुकाबले कितना डिविडेंड पे कर रही है। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये हमें पता लगता है। जैसे शेयर प्राइस 1000 रुपये का है और डिविडेंड 50 रुपये है, तो इससे हम ये पता लगता है कि कंपनी का 5% का डिविडेंड यील्ड है। तो यहाँ आपको किसी भी स्टॉक को आंख बंद करके नहीं खरीद लेना है, क्योंकि कई स्टॉक आपको 9% का भी डिविडेंड देती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हो सकता है वो कंपनी पिछले कुछ टाइम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हो, ताकि ज़्यादा लोग डिविडेंड के लालच में आकर स्टॉक को खरीदेंगे तो स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएंगी, इसलिए ऐसी कंपनी ज़्यादा डिविडेंड पे करती है। आप इन्वेस्ट कर ही रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आंख बंद करके किसी ऐसे ही स्टॉक को खरीद ले जिसकी डिविडेंड यील्ड ज़्यादा हो, क्योंकि अगर आप ऐसे कंपनी में भी इन्वेस्ट करते हो जिसकी डिविडेंड 2% है और वो अच्छे रेट के साथ ग्रो करती है, तो भी आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। इसको अगर हम एग्जांपल से समझें, मान लीजिए आपने 2004 में आईटीसी के 1000 शेयर्स खरीदे और लॉन्ग टाइम तक होल्ड किया, और आईटीसी कंपनी ने तब से
कई बार शेयर को स्प्लिट किया और बोनस शेयर्स भी आपको दिए, यानी 1000 शेयर से अब आपके पास 40,000 शेयर्स हो गए। तो 2021 में आपको सिर्फ डिविडेंड से ही 5 लाख रुपए कमा लेते। और ये एग्जाम्पल एक रियल एग्जाम्पल है। असल में एक आदमी को आईटीसी ने लास्ट ईयर 5 लाख का सिर्फ डिविडेंड ही दिया है। डिविडेंड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप बहुत फास्ट अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हो। अगर आप अपनी 20s में किसी हाई ग्रो अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो जब आप अपने 30s या 40s में पहुंचोगे तब वो कंपनी भी बहुत ग्रो हो चुकी होगी और एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक बन जाएगी। और इंडिया में अभी बहुत सारी कंपनीज है जो अभी ग्रोइंग स्टेज में है, और इसलिए ये बहुत ही सही टाइम है ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, जिससे आपकी वेल्थ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। अब दूसरा बड़ा एडवांटेज ये है, आप छोटे से ही अमाउंट में यहाँ इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो और छोटी सी ही एज में, जैसे 18 या 20 साल की एज से ही इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो, क्योंकि यही सबसे बढ़िया टाइम है इन्वेस्टिंग शुरू करने का। आप जब तक अपने 30s या 40s में पहुँचोगे तब तक आपके पास एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो चुकी होगी। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन। अब अगर आप किसी रियल एस्टेट या बैंक के एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपके पास 50 लाख रुपए हैं और उसे आप रियल एस्टेट में लगाते हो और आपके पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है तो आप उसको डाइवर्स नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ आप अलग अलग कंपनी के स्टॉक खरीद सकते हो। आप कोई बड़ी कंपनी के स्टॉक खरीद सकते हो जिसकी स्टॉक तेज़ी से ग्रो कर रही है, आप एक छोटी कंपनी के स्टॉक खरीद सकते हो, या फिर आप कोई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स खरीद सकते हो। यहाँ पर आप कई तरह के स्टॉक्स को खरीद सकते हो, जिससे आपकी पोर्टफोलियो एक डाइवर्स पोर्टफोलियो हो जाएगा। अगर आपको कहीं लॉस भी हो रहा होगा तो किसी जगह आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी हो रहा होगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन का। अब इसका एक लौता डिसएडवांटेज ये है कि आपको अच्छी खासी नॉलेज, यानी गुड नॉलेज आपको चाहिए होगी स्टॉक मार्केट के बारे में। ये कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है, क्योंकि अगर आप कहीं भी कोई भी काम करते हो तो वहाँ आपको अच्छी खासी नॉलेज और स्किल दोनों चाहिए होती है। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट अमेजिंग सी वीडियो में।